बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हमारा टारगेट ऑडियंस जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जो एस्पिरेंट्स है वो है सीएसएस और पीएमएस। ये दो वो अहम एग्ज़ाम्स हैं जो हर स्टूडेंट जो है वो अपने ख्वाबों में ये बसाए रखते हैं कि ये सीएसएस और पीएमएस जो है वो क्वालिफाई करके आप जो पावर कॉरिडोर्स हैं उसमें अपना हिस्सा ले लें। लेकिन ये है कि जो उसका कोर्स आउटलाइन है या सिलेबस है उनमें से पेपर सिलेक्शन इन सब के लिए एक बड़ा मुअम्मा और डायलेमा बना हुआ है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होती है कि वो उसमें से सिलेक्शन कर लें। आज हम कोशिश करते हैं कि उसको आप लोगों के लिए आसान बनाएं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सीएसएस के सिलेबस को। पीएमएस और सीएसएस के सिलेबस में इन बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन सीएसएस जो है वो पूरे पाकिस्तान के लिए कॉमन है और पीएमएस जो है वो मुख्तलिफ सूबों ने अपनी ज़रूरियात के मुताबिक उसमें से कुछ न कुछ चेंजेस किए हैं। सीएसएस में हमारे पास होते हैं 12 पेपर्स। इनमें से फिर जो सब डिवीज़न हुई है इनमें फिर 6 कंपलसरी कोर्सेज़ हैं, कंपलसरी पेपर्स हैं और 6 जो है वो ऑप्शनल हैं। जो कंपलसरी है वो तो उसमें सिलेक्शन आपको नहीं करनी पड़ती, बल्कि वो तो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, जिनमें एक इंग्लिश एसे है, इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन है, करंट अफेयर्स है, एवरीडे साइंस है या जिसको आजकल जनरल साइंस एंड एबिलिटी कहते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स हैं और इस्लामियात या इस्लामिक स्टडीज़ हैं इसमें। लेकिन जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए हैं और आपको उन ग्रुप्स में से सिलेक्शन करनी पड़ती है और हर एक ग्रुप में से आप मैक्सिमम 200 मार्क्स का एक सब्जेक्ट उठा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो वो स्टूडेंट्स जो सोशल साइंसेस पढ़ते हैं और इन्हीं में से पे वो सिलेक्शन करते हैं आगे जाने के लिए, तो उनके लिए कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ। और इस रिकमेंडेशन की जो बुनियादी वजह है या जो मोटिव है वो ये है कि ये सब्जेक्ट्स जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, ये आपके जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उसको कम्प्लीमेंट करते हैं, उसको तक़वियत देते हैं और आपको तैयारी करने में आसानी हो जाती है और आपको डबल तैयारी से वो बचा देते हैं। इनमें से जो सबसे पहले मैं जो रिकमेंड करना चाहता हूँ वो है पॉलिटिकल साइंस, जो कि 200 मार्क्स का होता है और इसकी फिर सब डिवीज़न होती है 100 मार्क्स का एक और 100 मार्क्स का दूसरा। एक जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम्स पे कंसिस्ट करता है और एक जो है वो थ्योरी और जो और पॉलिटिकल साइंस की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उस पे करते हैं। तो ये अगर आप लें तो आप इजीली, अगर आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, लेकिन ये है कि आप आसानी से इसको कवर कर सकते हैं और जो आउटलाइन है उसका वो मालूम है और तैयारी करने में वो आसान है। इसके साथ दूसरा ऑप्शन है आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस, वो भी 200 मार्क्स का है। पॉलिटिकल साइंस और आईआर दोनों में से आपको एक लेना पड़ेगा ताकि आपके लिए आसान हो। आईआर भी रिकमेंडेबल है, लेकिन उसमें एक मसला ये है कि आईआर जो है इंतहाई वास्ट है। पूरी दुनिया में जो कुछ भी होता है वो आईआर के डोमेन में आता है, तो लिहाजा कुछ लोग जो ज़्यादा करंट अफेयर्स से वाकिफ़ ना हो तो उनके लिए आईआर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आईआर के निस्बत फिर पॉलिटिकल साइंस ईजी है। इन 200 के अलावा जो बाकी 400 मार्क्स के 4 पेपर्स जो बच जाते हैं उनके लिए वेरियस ऑप्शंस हैं। एक 100 नंबर का आप उठा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जो आपकी जो पॉलिटिकल साइंस है उसके साथ वो कम्प्लीमेंट करता है, उसको सपोर्ट करता है, उसको तक़वियत देता है। 3rd नंबर पर आप उठा सकते हैं इंटरनेशनल लॉ। ये भी आपकी जो पॉलिटिकल साइंस है उसको तक़वियत उससे मिलती हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है उससे भी उसको ये है कि कम्प्लीमेंट मिल सकता है उसको। और कोर्स भी उसका इजी है और ज़्यादा आसान नहीं है और डिफाइंड है और शॉर्ट कोर्स है इसका। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और इंटरनेशनल लॉ दोनों जो है
وہ ریکمینڈیبل ہے۔ اس کے بعد پھر آتے ہیں جو ریجنل لینگویجز ہیں۔ ریجنل لینگویجز اس لیے آپ کو سلیکٹ کرنے چاہیے کیونکہ آپ اپنے کلچر کو جانتے ہیں، اپنے جو نارمز ویلیوز ہیں ان کو جانتے ہیں، اپنے جو کلچر کے جو شعراء ہیں، پوئٹس ہیں، یا جو اور لوگ ہیں جنہوں نے لٹریچر میں ان کو اپنی فیلڈ میں اس میں کچھ کردار ادا کیا ہو، تو ان لوگوں کو آپ جانتے ہیں، اس لیے آپ ریجنل لینگویجز کو پڑھیں۔ اگر آپ پختون ہیں تو آپ پشتو کو لے لیں، اگر پنجابی ہے تو آپ پنجابی کو سلیکٹ کر لیں، سندھی کو کر لیں، اسی طرح بلوچ جو ہے بلوچی کو کر لیں، تو یہ ہے کہ آپ کے لیے آسانی ہوگی، مشکل نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ایک جو ہے وہ جینڈر سٹڈیز ہے، جو بہت زیادہ ریوارڈنگ بھی ہے، کورس بھی اس کا معدوم ہے اور مشکل بھی نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اور جینڈر سٹڈیز کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یو ایس ہسٹری ہے۔ یو ایس ہسٹری جو ہے وہ آپ کی پولیٹیکل سائنس کو اور آپ کی جو انٹرنیشنل لا یا جو کانسٹیٹیوشنل لا ہے اس کو کمپلیمنٹ کرتا ہے، اس کو بہت زیادہ تقویت اس سے ملتی ہے۔ تو ان سبجیکٹس میں سے اگر آپ اٹھائیں اور اس کو سلیکٹ کر لیں، بہترین طریقے سے اس کو تیار کر لیں، اس کی شارٹ نوٹس لیں اپنے پاس، اس کی بار بار دہرائی کر لیں، اور رائٹنگ جو سکلز ہیں اپنے آپ اس کو امپروو کر لیں، اس میں سے جو جارگنز ہیں وہ اٹھائیں، اس کو بار بار استعمال کر لیں، اسی ٹرمینالوجیز کو، اس کے کانسیپٹس کو، تو یہ ہے کہ آپ کے لیے پھر یہ ایگزام جو ہے یہ کوالیفائی کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ اس ایگزام کو آپ آسانی سے کوالیفائی کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس میں آپ آسانی سے ایلوکیشن بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔